नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने युवाओं को रोजगार भर्ती और कौशल विकास से जोड़ने के लिए अगले 5 वर्षों का एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत अगले 5 साल में कुल 1150 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन रोजगार मेलों के जरिए 44,500 युवाओं को प्लेसमेंट दिलाने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, इस पूरी योजना से करीब 1,61,250 युवाओं को लाभ मिलने का अनुमान है। यानी अगर आप हरियाणा के युवा हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, सीईटी पास कर चुके हैं या निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर तलाश रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार का यह 5 साल का रोजगार प्लान क्या है, हर साल कितने रोजगार मेले लगेंगे, कितने युवाओं को प्लेसमेंट दिलाने का लक्ष्य रखा गया है, कितने विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सकता है और सीईटी पास बेरोजगार युवाओं के लिए 9,000 रुपये मासिक देने से जुड़ी क्या बड़ी बात सामने आई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम पूरे 5 साल का आंकड़ा आसान भाषा में समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरी योजना की। सरकार की ओर से युवाओं के रोजगार भर्ती और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना तैयार की गई है। इसका उद्देश्य सिर्फ रोजगार मेले आयोजित करना नहीं है, बल्कि रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं और कंपनियों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना भी है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 1150 रोजगार मेले लगाए जाने हैं। अब सवाल है कि इन रोजगार मेलों से कितने युवाओं को नौकरी मिल सकती है। इसके लिए सरकार ने कुल 44,500 प्लेसमेंट का लक्ष्य रखा है। अगर आसान भाषा में समझे तो अगले 5 वर्षों में आयोजित होने वाले रोजगार मेलों के माध्यम से 44,500 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही इन रोजगार मेलों और संबंधित गतिविधियों से कुल 1,61,250 विद्यार्थियों या युवाओं को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। अब एक एक करके समझते हैं कि हर साल सरकार का क्या लक्ष्य है। पहले साल यानी वित्त वर्ष 2026-27 में कुल 210 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन 210 रोजगार मेलों के माध्यम से 8300 प्लेसमेंट का लक्ष्य है। वहीं इस दौरान करीब 30,750 लाभार्थी विद्यार्थियों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी पहले ही साल रोजगार मेलों की संख्या 200 से ज़्यादा रखी गई है और सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक रोजगार की जानकारी और अवसर पहुंचाए जाए। अब आते हैं दूसरे साल यानी 2027-2028 पर। इस साल रोजगार मेलों की संख्या बढ़ाकर 220 करने का लक्ष्य रखा गया है। इन 220 रोजगार मेलों के जरिए 8600 प्लेसमेंट कराने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 31,500 विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य है। यानी पहले साल की तुलना में दूसरे साल रोजगार मेलों की संख्या भी बढ़ रही है और प्लेसमेंट का लक्ष्य भी बढ़ाया जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरे साल की। साल 2028-29 में कुल 230 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन मेलों के जरिए 7900 प्लेसमेंट का लक्ष्य रखा गया है। वही करीब 32,250 विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाने की योजना है। यहाँ भी एक बात साफ नजर आती है कि सरकार हर साल रोजगार मेलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाने की योजना का काम कर रही है। अब बात है चौथे साल यानी 2029-2030 पर। इस साल कुल 240 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन रोजगार मेलों के माध्यम से 9200 प्लेसमेंट का लक्ष्य है। वही करीब 33,000 युवाओं का विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 4 साल तक आते आते रोजगार मेलों की संख्या 240 तक पहुंच जाएगी और प्लेसमेंट का लक्ष्य भी 9200 हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात 5वें साल की। साल 2030-2031 में सरकार ने कुल 250 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। इन 250 रोजगार मेलों के माध्यम से 9500 प्लेसमेंट कराने का लक्ष्य है। वही इस साल करीब 33,750 विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर 5 सालों के आंकड़ों को जोड़े तो कुल 1150 रोजगार मेले आयोजित किए जाने हैं। इन रोजगार मेलों के जरिए कुल 44,500 प्लेसमेंट का लक्ष्य है और सबसे बड़ा आंकड़ा है 1,61,250 लाभार्थियों का। यानी 5 साल में 1,61,000 से ज़्यादा युवाओं और विद्यार्थियों तक का इस योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ एक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आखिर सरकार इतनी बड़े स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन क्यों करना चाहती है। दरअसल रोजगार मेले युवा और कंपनियों के बीच एक सीधा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। एक तरफ नौकरी की तलाश कर रहे युवा होते हैं और दूसरी तरफ कंपनियां अपनी ज़रूरत के हिसाब से उम्मीदवारों की तलाश करती है। ऐसे में अगर रोजगार मेलों को जिला और उपमंडल स्तर तक लगातार आयोजित किया जाता है तो नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अलग अलग कंपनियों तक पहुँचाने का मौका मिल सकता है। योजना में जिला रोजगार कार्यालयों की क्षमता बढ़ाने और निजी उद्योगों व कंपनियों के माध्यम से अधिक प्लेसमेंट कराने पर भी जोर दिया गया है। यानी सरकार की कोशिश सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है, निजी क्षेत्र में उपलब्ध नौकरियों को भी युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं सीईटी पास बेरोजगार युवाओं की। अब इस खबर में सीईटी पास बेरोजगार युवाओं के लिए 9,000 रुपये मासिक देने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आई है। यानी जिन युवाओं ने सीईटी जैसी पात्रता परीक्षा पास की है लेकिन अभी तक उन्हें रोजगार नहीं मिला है, उनके लिए सरकार की योजना में आर्थिक सहायता या मानदेय का प्रावधान महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ साथ उन्हें काम का अवसर उपलब्ध कराने और बेरोजगारी की स्थिति में सहायता देने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।
हाल की सरकारी जानकारी के अनुसार सिटी पास युवाओं को 100 घंटे का काम देने और निर्धारित परिस्थितियों में सक्षम युवा योजना के तहत मानदेय देने की बात कही गई है। सरकार ने यह भी बताया है कि ऐसे युवाओं को योजना के लाभ से जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। इसका मतलब है कि युवाओं के लिए केवल नौकरी की तलाश का रास्ता नहीं है, बल्कि रोजगार मिलने तक सहायता और काम के अवसर उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब एक और बड़ा आंकड़ा सामने आता है। सरकार ने सिटी पास लेकिन नौकरी से वंचित युवाओं को मासिक सहायता देने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की योजना का संकेत दिया है। रिपोर्ट की करीब 5836 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय बताया जाने की बात सामने आई है। अगर यह राशि निर्धारित योजना के तहत खर्च होती है तो बड़ी संख्या में युवाओं को आर्थिक मदद मिलने की संभावना है। लेकिन यहाँ युवाओं के लिए एक ज़रूरी बात है, सिर्फ सिटी पास होना इस स्थिति में सीधे 9,000 रुपये मिलने की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए। योजना की पात्रता, काम की शर्तें, पंजीकृत दस्तावेज और सरकार द्वारा तय नियमों को पूरा करना जरूरी हो सकता है। इसलिए अगर आप सिटी पास युवा है तो किसी भी वायरल मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने के बजाय सरकार की आधिकारिक जानकारी और संबंधित विभाग के निर्देश जरूर देखें। अब वापस आते हैं 5 साल के रोजगार मेले वाले प्लान पर। अगर हम पूरे आंकड़े को एक बार फिर से आसान तरीके से समझें तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। साल 2026-27 में 210 रोजगार मेले, 8300 प्लेसमेंट और 30,750 लाभार्थी। साल 2027-28 में 220 रोजगार मेले, 8600 प्लेसमेंट और 31,500 लाभार्थी। साल 2028-29 में 230 रोजगार मेले, 7900 प्लेसमेंट और 32,250 लाभार्थी। साल 2029 और 2030 में 240 रोजगार मेले, 9200 प्लेसमेंट और 33,000 लाभार्थी। और साल 2030-31 में 250 रोजगार मेले, 9500 प्लेसमेंट और 33,750 लाभार्थी। यानी हर साल रोजगार मेलों की संख्या 10-10 बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। प्लेसमेंट का लक्ष्य भी हर साल बढ़ाया जा रहा है और लाभार्थी युवाओं की संख्या भी लगातार बढ़ने की योजना है। 5 वर्ष का कुल लक्ष्य जोड़ने पर 1150 रोजगार मेले, 44,500 प्लेसमेंट और 1,61,250 लाभार्थी सामने आते हैं। अब सवाल यह है कि इस पूरी योजना का फ़ायदा किस तरह युवाओं को हो सकता है। सबसे पहले वे युवा जो रोजगार की तलाश में हैं। इसके अलावा सिटी पास उम्मीदवार, निजी क्षेत्र में नौकरी तलाशने वाले युवा, कौशल प्रशिक्षण लेने वाले उम्मीदवार और रोजगार मेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थी भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। रोजगार मेले खास तौर पर उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो अपनी योग्यता के अनुसार कंपनियों में नौकरी तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी या सही अवसर नहीं मिल पा रहा है। कई बार युवा नौकरी के लिए अलग अलग कंपनियों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन रोजगार मेले में एक ही स्थान पर कई कंपनियां से संपर्क का मौका मिल सकता है। युवाओं को अपनी शैक्षणिक योग्यता, कौशल, अनुभव और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ ऐसे आयोजनों में भाग लेने का मौका मिलता है। इसलिए अगर आप हरियाणा में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अपने ज़िले के रोजगार कार्यालय, सरकारी रोजगार पोर्टल, आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण पहलू की। सरकार ने रोजगार के साथ कौशल विकास पर भी जोर दिया है। आज के समय में सिर्फ डिग्री होना ही पर्याप्त नहीं है। कंपनियां ऐसे उम्मीदवारों की तलाश कर रही है जिनके पास काम से जुड़े व्यावहारिक कौशल भी हो सकते हैं। जैसे कौशल विकास प्रशिक्षण और उद्योग की जरूरत है अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की हालिया जानकारी में आईटीआई और नए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाने की बात भी सामने आई है। एआई, रोबोटिक्स और ड्रोन जैसी नई तकनीकों से जुड़े प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। यानी आने वाले समय में रोजगार का मतलब केवल पारंपरिक सरकारी या निजी नौकरी नहीं होगा। नई तकनीक से जुड़े रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ सकते हैं। ऐसे में युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होगी कि वे अपनी योग्यता के साथ साथ नए कौशल भी सीखें। अब इस पूरी खबर को सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? संदेश साफ है। सरकार अगले 5 वर्षों में रोजगार मेलों का नेटवर्क बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। लक्ष्य 1150 रोजगार मेले आयोजित करना है, लक्ष्य 44,500 प्लेसमेंट कराना और लक्ष्य है 1,61,250 युवा और विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाना। इसके अलावा सिटी पास और बेरोजगार युवाओं के लिए आर्थिक सहायता और काम के अवसर से जुड़ी योजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि किसी भी योजना का वास्तविक फायदा तभी मिलेगा जब युवाओं को इसी सही जानकारी समय पर मिले, पात्र युवाओं का पंजीकरण हो और कंपनियों में वास्तविक प्लेसमेंट अवसर उपलब्ध हो। इसलिए युवाओं के लिए हमारी सलाह है कि वे अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, अपने शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, सीईटी से जुड़ी दस्तावेज, रिज्यूम और अन्य जरूरी कागज अपडेट रखें। रोजगार मेलों की तारीख और स्थान की जानकारी का आधिकारिक माध्यम से प्राप्त करें। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी नौकरी या सरकारी योजना के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को पैसे न दें। अगर कोई व्यक्ति आपको नौकरी दिलाने का योजना लाभ दिलाने का नाम पर पैसा मांगता है तो पहले उसकी पूरी जानकारी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें, क्योंकि रोजगार की तलाश में रहने वाले युवाओं को कई बार फर्जी नौकरी और फर्जी योजना के नाम पर ठगी का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगले 5 साल हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 1150 रोजगार
मेले आयोजित करने का लक्ष्य है। 44,500 प्लेसमेंट का लक्ष्य है। 1,61,250 लाभार्थियों का लक्ष्य। ये आंकड़े निश्चित रूप से बड़े हैं। अब इन लक्ष्यों को ज़मीन पर कितना प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, कितने युवाओं को वास्तव में नौकरी मिल सकती है, सीटी पास बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता का लाभ किस तरह और किन शर्तों पर मिलता है, इन पर सभी की नज़र रहेगी। अगर आप भी हरियाणा से हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आने वाले समय में रोजगार मेले और सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। इसलिए ऐसी ही रोजगार, सरकारी योजना, नौकरी और भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और उसे उन युवाओं तक जरूर शेयर करें जिन्हें नौकरी की तलाश है। आपके हिसाब से क्या 1150 रोजगार मेले, 44,500 प्लेसमेंट का यह लक्ष्य युवाओं के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।